सवाल है। हम्म। मेरा दूसरा सवाल है, भगवान के गुण कौन कौन से हैं भगवान जिनसे के हम भगवान को पहचान सकें? ओके, भगवान के अनंत गुण जी हैं, जी। लेकिन मैं कुछ गुणों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भगवान का मतलब क्या है। इस बारे में पराशर मुनि ने व्याख्या की हुई कि जो सभी ऐश्वर्यों से, जिसमें कि धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये सब कुछ से युक्त हैं, वही परम पुरुष भगवान कहलाता है। और फिर श्री कृष्ण मतलब वही भगवान है, और उनका जो श्री विग्रह है, मतलब जो शरीर है, हमारे आपके जैसे सड़ने गलने वाला नहीं, इसलिए उनके शरीर को श्री विग्रह बोला गया हुआ है। वो जो है भौतिक नहीं है, शाश्वत होता है। चाहे वो राम के रूप में आए, चाहे वो नरसिंह के रूप में आए, चाहे वामन के रूप में आए, चाहे मत्स्य रूप में आए या वाराह रूप में आए, वो हमेशा ही अपने सच्चित आनंद मतलब कि शाश्वत रूप में ही वो आते हैं। ये उनकी खासियत है। मतलब वो सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होते हैं, और उनका शरीर जो है शाश्वत होता है, और भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता है। अर्थात उनका जो शरीर है वो सड़ने गलने वाला नहीं होता है। यदि कोई भौतिक हुआ तो वो भगवान काहे के रहेंगे, अगर उनका शरीर सड़ने गलने वाला जी हुआ। बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान की मृत्यु हो गई। भगवान की मृत्यु हुई तो वो भगवान काहे के रहेंगे, क्योंकि मृत्यु तो इस भौतिक शरीर का होता है। उनके भगवान के जो शरीर के अंदर ही, मतलब भगवान हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहती है, लेकिन भगवान का पूरा शरीर ही आत्मा है। आत्मा है। इसलिए उनको सच्चिदानंद विग्रह बोला गया। उनका जो शरीर है, विग्रह मतलब शरीर, उनके शरीर को श्री विग्रह बोला गया हुआ है। और वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वो हमेशा नव यौवन बने रहते हैं। और वो पुरातन होते हुए भी एकदम पूर्ण रूप से वही सभी के स्रोत हैं। पुरातन होते हुए भी नित्य हैं, नवीन हैं और नूतन भी हैं। ये भगवान की खासियत है। और उनका जन्म हमारे और आपके जैसे जो है मैथुन से जो है, फिर माता के शुक्राणु से, फिर हम जो है अंडाणु में जा कर के मिलना, मतलब सेक्स के द्वारा नहीं होता है। वो उनका प्राकाट्य होता है, वो प्रकट होते हैं अपने माँ, जिस माता पिता के रूप शरीर से वो प्रकट हो रहे हैं, उनके हृदय से, पिता के हृदय से निकल करके, उनके मन और शरीर से जो शुद्ध होता है उससे निकल करके माता के हृदय में आकर के उनके सामने वो प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण को देखेंगे तो वो चतुर्भुज रूप में आए हुए थे। वो मतलब कि ऐसा नहीं हुआ था कि वो जस्ट ऑर्डिनरी उनका जन्म हो गया था। भगवान का जन्म जो है वो ऑर्डिनरी नहीं होता है। भगवान का जन्म ऑर्डिनरी नहीं होता है, ये उनकी खासियत है। और इसके साथ साथ और भी हम आगे ले जा रहे हैं कि जो भगवान का जो शरीर है उनकी विशेषताएं हम बता रहे हैं। और आगे सॉरी प्रभु, हम आपको कैमरा पे नहीं जी ले जी। सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पंकज प्रभु हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। तो जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग फेसबुक पे हैं, लाइव हैं, देख रहे हैं, वो लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ वो इसको फॉरवर्ड करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो उनका जो जन्म होता है वो ऑर्डिनरी नहीं होता है, गर्भ से नहीं होता है, सेक्स के द्वारा वो पैदा नहीं होते हैं, वो प्रकट होते हैं। इसलिए उनके जन्म को प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भले ही हम जन्मोत्सव बोलें, लेकिन उनका प्राकट्य होता है। और उनकी लीला समाप्त होने के बाद वो सशरीर ही, जिस शरीर में वो आए रहते हैं उसी शरीर में वो वापस जाते हैं, अपने धाम को जाते हैं। मतलब उनकी मृत्यु नहीं होती है। कुछ लोगों ने बना दिया कि भगवान राम तो मृत्यु को चले गए। भैया वो सरयू नदी में अपने को समाहित किया, वहीं से अपने धाम को चले गए। भगवान कृष्ण विमान आया और उसी विमान से वो लीला समाप्त की और फिर वो चले गए, अपने धाम को चले गए।
तो जो लोगों ने बकवास करने वाले लोग होते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि नहीं वो तो उनकी मृत्यु होती, मृत्यु हो गई तो वो भगवान क्यों रहेंगे? उनका शरीर सड़ने गलने वाला नहीं है, वो नित्य नवीन पुरातन होते हुए भी वो हमेशा नवयौवन है। तो फिर वो कहाँ से ऐसा रहेगा कि वो शरीर उनका सड़ गल जाएगा? नहीं, ये बेवकूफ़ी है, ये उनकी खासियत है। और हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहती है, उनके शरीर पूरा शरीर ही उनकी आत्मा रहती है। और एक और खासियत है कि उनका एक इंद्रिय जो है दूसरे इंद्रिय का अंग का काम करेगा। वो आँखों से खा भी सकते हैं, आँखों से देख भी सकते हैं, आँखों से सुन भी सकते हैं, आँखों से किसी को मार भी सकते हैं और आँखों से ही पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि भगवान महाविष्णु की जो नज़र है वो उनकी छाया के ऊपर, उनके जो लक्ष्मी जी है उनकी छाया के ऊपर जब चली जाती है, तो जब छाया के ऊपर जब जाती है तो शंकर जी का प्राकट्य होता है, वो शंभु में बदल जाते हैं। उनकी जो नज़र है वो शंभु में बदल जाती है। तो अब देखिए कि उनकी नज़र कैसी कि वो शंकर जी की उत्पत्ति कर दे रहे हैं और फिर शंकर और पार्वती जो छाया देवी हैं ये मिल करके सृष्टि का निर्माण करते हैं और दुर्गा जी इसी भौतिक जगत में जो है भटकाती रहती हैं। तो इसलिए वो उनका एक अंग जो है दूसरे अंग का काम करता है। अंगानी यश सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति, मतलब उनका एक अंग जो है दूसरे अंग का काम करता है और वो अपने को बहुत सारे चीज़ों में बदल सकते हैं। विष्णु का मतलब होता है कि जो एक समय में हर जगह मौजूद हो। हमारे अंदर, आपके अंदर कण कण में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सब घूम रहे हैं, उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है? उनको शक्ति जो मिल रही है वो भगवान से ही मिल रही है, भगवान के उनसे ही शक्ति मिल रही है। लेकिन हम आप समझते हैं कि नहीं, भगवान तो है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे शरीर में जब तक भगवान हैं हृदय में, जैसे ही वो साथ छोड़ेंगे हमारा प्राण निकल जाएगा। तो उनकी शक्ति से भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मैं ही अग्नि को, जो पाचन अग्नि को पचाने वाला अग्नि भी मैं हूँ। वैश्वानरस्य बोलते हैं कि मैं ही हूँ जो अग्नि को पचाने वाला, जो भोजन को पचाने वाला अग्नि है वो भगवान ही है, अपने को उसमें कन्वर्ट किया हुआ है। लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं इस बात को और हम बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं है। उनकी ही शक्ति से वो हम ये अपने डेली लाइफ में इस तरह से भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ अब आगे, लेकिन जो आत्मा पतित हो सकती है, हमारी आत्मा जो है वो पतित हो सकती है, लेकिन भगवान जो है वो अच्युत हैं। अच्युत का मतलब कि उनका पतन कभी नहीं होता है, वो पतितों का उद्धार करते हैं। उनके नाम के जप से उनके गुण, नाम, धाम, रूप, लीला का, महिमा का बखान सुन करके ही कोई पवित्र हो जाता है। पतित भी जो है पावन हो जाता है, क्योंकि वो पतित पावन हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। तो ऐसे तो परम भगवान हैं और भगवान जो है अपाप परम शुद्ध हैं, मतलब कि उनसे बड़ा और कोई शुद्ध हो ही नहीं सकता और अपाप हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, किसी भी प्रकार की उनके अंदर कोई कमी नहीं है। और उनके संपर्क में आने पर, जैसे कि नाम, धाम, रूप, गुण, महिमा का, लीला का बखान सुनने से या करने से जो है, जो परम पापी है वो भी अशुद्ध होते हुए भी, परम पापी होते हुए भी वो भी अपाप और परम शुद्ध हो जाता है। और हमको परम शुद्ध ही बनना है। जैसे कि आग के कांटेक्ट में आने पे लोहा भी आग बन जाता है, उसी तरह से भगवान के संपर्क में आने पर पूर्ण रूप से कोई पवित्र हो जाता है। ये भगवान की खासियत है। लेकिन हम जैसे मूर्ख लोग हैं वो बोलते हैं कि कोई तो जस्ट ऑर्डिनरी कोई ह्यूमन बीइंग थे या फिर एक कोई महापुरुष थे, वो भगवान नहीं थे। भगवान को जानने के लिए भक्ति के अंजन के द्वारा, प्रेमांजन के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। जब भगवान स्वयं मौजूद थे तो भी जो है शिशुपाल, दंतवक्र और बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं समझ पाए हुए थे, उनकी शक्ति को नहीं समझ पाए हुए थे जब वो खुद स्वयं मौजूद थे इस पृथ्वी पे। तो हम आप तो कीड़े मकोड़े के जैसे हैं, उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है।
इसलिए भगवान को जो जान गया, इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को समझ गया वो इस शरीर को छोड़ने के बाद वो वापस मेरे धाम को आएगा। इसका मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्कर से वह मुक्त हो जाएगा। ऐसा खासियत है भगवान की जो है। तो भगवान को ही जानना इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। क्लियर हुआ प्रभु? जी प्रभु जी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे बढ़ाते चलिए ताकि अन्य लोग भी फायदा उठा सकें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।